खून के बाद भी कातिल 10 दिन तक घर में रहा। गाजियाबाद के एक शांत कॉलोनी में रहता था अरुण अपनी पत्नी कविता के साथ। बाहर से सब कुछ सामान्य था, लेकिन घर अंदर रोज झगड़े होते थे। पैसों को लेकर, शक को लेकर और अहंकार को लेकर। अरुण गुस्सैल था, कविता चुप रहने वाली। लेकिन अब कविता भी टूट चुकी थी। मैं अब और नहीं सह सकती, उसने कहा। उस रात झगड़ा बहुत बढ़ गया। गुस्से में अरुण ने कविता को धक्का दिया। कविता का सिर दीवार से टकरा गया और वह वहीं गिर गई। खून बहने लगा। अरुण घबरा गया। यह क्या हो गया? उसने कविता को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह मर चुकी थी। अरुण के सामने अब एक ही ख्याल था, अब क्या करूं? पुलिस को बताता तो जेल जाता। उसने एक खतरनाक फैसला लिया। अरुण ने लाश को घर के अंदर ही छुपा दिया और ऐसे ही रहने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह रोज उसी घर में रहता, उसी कमरे में सोता जहां उसकी पत्नी की लाश थी। धीरे धीरे उसका दिमाग खराब होने लगा। उसे आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसे लगा कविता उससे बात कर रही है। तुम बच नहीं पाओगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरुण डरने लगा। वह रातों को जागने लगा, खाना छोड़ दिया और खुद से बात करने लगा। 10 दिन के बाद घर से बदबू आने लगी। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा। अंदर का नज़ारा देखकर सब सन्न रह गए। लाश सड़ चुकी थी और अरुण उसी घर में बैठा था, डरा हुआ, कांपता हुआ। पुलिस ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? अरुण रोते हुए बोला, मैं डर गया था, मैं बचना चाहता था। अरुण गिरफ्तार हो गया, उसे सज़ा मिली, लेकिन उन 10 दिनों में वह हर दिन मर चुका था। सीख, गुस्से लिया गया फैसला जिंदगी बर्बाद कर देता है। सच छुपाने से अपराध खत्म नहीं होता, डर इंसान को अंदर से खत्म कर देता है।